नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी जी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में सभा के दौरान जो है काफ़ी चीज़ें कही हैं और उसका कंट्रोवर्सी भी हुआ है। एक तो उन्होंने कहा कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी हमारा जो संघर्ष है किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक शक्ति के खिलाफ है। उस शक्ति को लेकर बीजेपी ने जो है उसको कंट्रोवर्सी बना दिया कि आखिर में शक्ति मतलब भगवान के खिलाफ इनका जो है संघर्ष है, स्त्री शक्ति है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी से। अब जानेंगे कि राहुल गांधी जी की जो बयान है वो क्या स्क्रिप्टेड होता है या वो अपने मन से कुछ बोलते हैं या इसके पीछे कुछ और मकसद होता है। सर आप क्या कहेंगे? सर काफी कल उनका एक तो भारत न्याय यात्रा मोदी साहब ने जो बोला वो आप बता रहे थे, वो बताइए। जी, मोदी जी तो तेलंगाना में आज एकदम सभा के दौरान पूरी तरह से निकाल दी। उन्होंने कहा कि ये स्त्रियां हैं, इनके शक्ति के खिलाफ मतलब इनका संघर्ष है, मतलब शक्ति का अपमान कर रहे हैं, भगवान देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप वोट दोगे, ऐसे लोगों को आप सत्ता में लाओगे? उन्होंने लोगों से ही सवाल किया उन्होंने और काफी उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर। और बीजेपी तो हर पॉइंट को एक एक एंगल से ढूंढ निकलती है और यही लोग जो है एक एक पॉइंट देते रहते वो राहुल के पूरे भाषण में कोई ना कोई जिसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, ऐसा होता ही नहीं। उसके बगैर तो उनका भाषण ही क्लियर नहीं होता है। पर वो आप जो बोले ना कि वह स्क्रिप्टेड होता है क्या? हाँ। नहीं, राहुल का नहीं स्क्रिप्टेड होता है, अपनी मर्जी से कुछ स्पॉन्टेनियसली बोलता है। अगर स्क्रिप्टेड होता तो इतनी गलतियां नहीं करते। अगर मेरे जैसा लेखक उसके पास होता और वो लिख के देता तो ऐसी गलतियां नहीं करता। एक चीज और बताइए सर, सोनिया जी भी जब राजनीति में आई थी तो काफी नई थी और उनको हिंदी बोलने में काफी प्रॉब्लम होता था। उनका एक एक सेंटेंस देखेंगे तो अलग अलग ही स्टाइल में उनका सेंटेंस जाता था, उनका बोलने का तरीका अलग ही होता था। लेकिन उस समय उतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती थी और उस समय भी सत्ता में थी वो, 2 बार उनका केंद्र में सत्ता था, लेकिन जो भी उनका भाषण होता था उसका इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर इतना कैसा है ना, सोनिया स्क्रिप्टेड पढ़ती थी, रोमन लिपि में उसको लिखा जाता था हिंदी, जी, और वो पढ़ती थी और वो पढ़ने में उसकी भाषा, वो क्या कह रही है इसको ज्यादा महत्व नहीं है, वो क्या बोल रही है ना कुछ, चलो वही जिसको आता नहीं है हिंदी वो बोल रही है हिंदी में, चलो। तो और वो कंट्रोवर्सी आती नहीं थी, कोई लिखने वाले होशियार थे। अभी राहुल का ऐसा है कि वो स्पॉन्टेनियस बोलता है, तो जब आदमी स्पॉन्टेनियस बोलता है तो गलतियां होती है उसमें कुछ ना कुछ। ऐसा सर निकालने को जाए ना तो मोदी जी की भी गलतियां निकाल सकते हैं जी, और निकालते नहीं। निकालने आना भी चाहिए था। हाँ, निकालने की वो बुद्धि होनी चाहिए, मगर देखते देखते पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये सेंटेंस में पकड़ सकते हैं, अभी हम उनके साथ है करके पकड़ते नहीं है सर। अभी कैसे है ना कि अभी बीजेपी ने ये शक्ति का जो अर्थ है ना वो अपने हिसाब से बराबर निकाला जी, वो निकालना ही चाहिए क्योंकि उनको विरोध करना है। मगर सर उसने जब बोला तब उसके दिमाग में ये दूर दूर तक नहीं होगा, क्योंकि हम आपस में भी बोलते हैं जी कि मेरा विरोध व्यक्ति के लिए नहीं प्रवृत्ति के लिए है जी। वो प्रवृत्ति की जगह शक्ति बोल गया और उसको और भी एक था उसमें, उसने जो शक्ति बोला ना सर, उसका सही अर्थ ये नहीं था कि स्त्री शक्ति नहीं, उसका सही अर्थ ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति या मोदी की शक्ति। नहीं, मोदी की शक्ति नहीं, मोदी व्यक्ति है। अच्छा, उसके पीछे की शक्ति कौन सी है? तो आरएसएस है। तो उसको बोलना था कि हम मोदी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी के पीछे जो विचारधारा है, जो दृष्टिकोण है, जो पॉलिसी है, जो एजेंडा है, और जो एजेंडा ये प्रवृत्ति है एक समाज घातक है, एंटी मुस्लिम है, एंटी सेक्युलर है, उसके खिलाफ जी। अभी वो शक्ति बोल गया जी, उसको प्रवृत्ति बोलना चाहिए था, मगर ये प्रवृत्ति बोलते तो भी उसके ऊपर आक्षेप ले सकते जी कि भाई ये प्रवृत्ति क्या बोला। प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति व्यक्ति के रूप में ही आती है, तो आप व्यक्ति का नाम नहीं लिया, ऐसा बोल सकते हैं। मगर राहुल को मैं इसमें ज़्यादा दोषी नहीं ये करूँगा, मगर मोदी भी अपनी जगह सही है कि उन्होंने तुरंत शक्ति उठा लिया और ठोक दिया उसको। जी सर आपने कल शिवाजी पार्क में जिस तरह से रैली देखा आपने, हाँ, तो क्या कहेंगे इसमें? इस पर जो है एक तरह से चुनावी बिगुल उनका था वो एक तरह से, और एक तरह से मुंबई में देखा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है माँ विकास अखाड़े की। तो जिस तरह से लोग वहाँ पर आए थे, तो ममता बनर्जी नहीं आई थी,
वो तो पहले से बाहर ही हो गई, वो इंडिया गठबंधन से लगभग बाहर ही हो गई। केजरीवाल भी नहीं था, केजरीवाल भी नहीं थे। तो ऐसे में जो लोग थे, और यही लोग आगे भी रहेंगे, अखिलेश भी, यही लोग आगे भी रहेंगे, यही चेहरे आगे भी रहेंगे। मुफ्ती स्टालिन रहेगा, मुफ्ती थी, और क्या महबूबा मुफ्ती थी, ये फारूक अब्दुल्ला, हाँ वो भी थे, और तेजस्वी यादव वो भी रहेगा। सर कैसे है ना कि बिहार और उत्तर प्रदेश में उनकी युति हो चुकी है, इंडिया उनका अस्तित्व में आया है, तो वो दोनों का आना वाजिब था। अभी अखिलेश तो नहीं आए ना सर, अखिलेश में भी तो यूपी में भी तो हो गया है ना सर। अखिलेश नहीं था, कहाँ था, दिखाई नहीं दूर तक। पक्का? क्योंकि मुझे कहाँ दिखा, आपने भाषण भी नहीं दिखा, अगर होता तो भाषण तो करता कम से। हाँ, होता तो भाषण करता था। मैंने बीच में गैप दिया, मैं सोचा वहाँ अखिलेश था क्या। तो जो लोग थे, अखिलेश का होना नहीं होना इतना मायना नहीं है, जो लोग थे यही आगे भी रहेंगे। तो कल का जो बॉडी लैंग्वेज देखा उनका जो बोलने का स्टाइल देखा है, उनका जो खिलाफत देखा एक तरह से एनडीए के खिलाफ, तो क्या कहेंगे कुल मिला के कि कितनी इनके अंदर वजन है अभी, या वजन बढ़ रही है, वजन कम? नहीं, कैसे है ना जी कि राहुल गांधी जो है ना, उसका भारत से कुछ लेना देना नहीं है, इंडिया से भी लेना देना नहीं है, उसका आजू बाजू की परिस्थिति, सत्य स्थिति, वस्तु स्थिति, इससे भी कुछ लेना देना नहीं। वो उसकी अपनी एक अलग दुनिया है जी, वो दुनिया में वो जीता है, जैसा कोई ख्वाब में जीता है, और ख्वाब में बहुत कुछ एक्टिविटीज भी करता है जी। उसका एक ख्वाब है ये इंडिया वाला, या ऐसा लड़ने का, ये करने का, वो ख्वाब में जीता है। सामने 100 लोग हो या 1000 हो या लाख हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कल उसने जो बोला उसमें एक भी सेंटेंस नया नहीं था। अभी मणिपुर से निकला है, 6000 किलोमीटर आया है, 6000 किलोमीटर में 600 भाषण किए होंगे, अभी उसके पास नया कुछ था ही नहीं जी बोलने के लिए। इसके लिए कल वो कुछ नया बोल नहीं सका। फिर भी सर समापन था, उनके कार्यक्रम का समापन था वो, और मुंबई पर कोई प्रोग्राम नहीं दिया उसने, आगे चल के कोई प्रोग्राम नहीं दिया, इलेक्शन का कोई एक एजेंडा भी नहीं दिया, कोई मुद्दा भी नहीं उठाया। बस यही खाली मोदी को हराना है, मोदी को गाली दिया, बीजेपी को गाली दिया। वो गाली देने से कुछ नहीं होता, लोग बोलते तुमने क्या किया जी, हम समझो नहीं नाकामयाब है, तुम क्या करते हो, क्या करने वाले हो, वो भी तो नहीं बता रहे। नहीं वो, और कल मुझे इसको उद्धव ठाकरे को साइडलाइन किया ऐसा लगता है। पहली बार ऐसा हुआ कि शिवाजी पार्क में सभा है और उद्धव ठाकरे को कोई महत्व ही नहीं है, सब महत्व चला गया। उद्धव ठाकरे को अलग वीडियो बनाएंगे हम इसी की बात, तो वो तो अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन सर आप क्या कहेंगे कि अगर राहुल गांधी जिस तरह से उनका एक्टिविटी है, जिस तरह से उनका कार्यक्रम हुआ है, आज नहीं कल कभी प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या स्थिति देख रहे हैं उनके अंदर आप? क्या उनके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि बस पप्पू जो बोल रहे हैं, क्या उसी के अंदर उनका पूरा घूम रहा है पूरा? नहीं, वो भी पप्पू तो रहा नहीं है, पप्पू रहा नहीं है वो, मगर ऐसा है कि मुझे लगता है कि भारतीय स्वातंत्र का जो शतक महोत्सव होगा जी 2047 में जी, तब भी बीजेपी सत्ता में रहेगी। तो अभी और 27 नहीं 24 साल जी बीजेपी की सत्ता में रहेगी। बीजेपी की सत्ता जाएगी नहीं अभी, ये 60 साल की है। हम बोलते हैं ना 40 साल और रहेगी, ये रहेगी, लोग बोलते हो ऐसी कैसी रहेगी। अरे कांग्रेस ने 60 साल किया ना राज, 70 साल, फिर तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं, ये भी नए नए चेहरे ढूंढ लाएंगे, नए नए मोदी लाएंगे और सत्ता में रहेंगे। बीजेपी की सत्ता भी जाने के चांस नहीं और इसका पंतप्रधान होने का चांस नहीं। ये विरोधी पक्ष नेता हुआ, उतनी आप पर्याप्त संख्या मिली तो भी बहुत बड़ी बात है जी सर। तो आपने बहुत बड़ा भविष्यवाणी कर दी कि 2047 तक जो है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की जो चांस नहीं, शायद चांस नहीं मिल पाएगा। कोई ना कोई बीजेपी का ही बना रहेगा, कोई आदित्यनाथ बनेंगे, कभी फडणवीस बनेंगे, कभी और कोई बन सकता है। मगर ये आज मोदी जी ने कहा, यही आज तक का एक कार्यक्रम था, मोदी जी ने साफ साफ कहा कि आप क्या 2029 तक का देख रहे हैं ये बीजेपी, या 2024 तक देख रहे हैं? हम तो 2047 तक देख रहे हैं। बोले क्लियर कट बोला, और मैं एक ही सी विचार कर मैं सुबह ही देख रहा था कार्यक्रम उनका, तो उन्होंने सीधा बोला कि 2047 तक जब तक देश को हम मतलब कि विकसित देश में नहीं लेके जा पाएंगे, तब तक जो है सर उनका क्या है, परिकल्पना 2024 में वो कांग्रेस को खत्म करेंगे, 2029 तक प्रादेशिक पार्टियां जो है या तो वो सम्मिलित कर लेंगे या उनको खत्म कर देंगे, ये पक्का है। उनको बीजेपी के सिवा कोई पार्टी देश में चाहिए ही नहीं। अपोजिशन के लिए वही चुने। आज अभी पुतिन का रिजल्ट लगा, मालूम है ना, 87%, 87%। इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी
नहीं, सब कुछ होने के बाद भी। और उनके खिलाफ कौन था ये भी किसी को मालूम नहीं। हाँ, कहाँ मालूम पड़ा। तो यही स्थिति बनेगी, यही स्थिति बनेगी। ये पुतिन ही है भारत का। तो हम लोगों से पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन पाएगा? मोदी जी का जो ख्वाब है कि बीजेपी जो है 2047 तक की तैयारी कर रही है, क्या हो पाएगा? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। और हम जो है इसके ऐसी विषयों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, इससे जुड़ी जो भी अंदर की खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनिल थत्ते जी का भी चैनल है, अनिल गगनवेदी थत्ते, और फेसबुक भी है अनिल थत्ते, अनिल गगनवेदी थत्ते। तो उसमें भी कुछ एक से एक जो है मराठी में आप जो है विश्लेषण जो है देख सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।